Hello bachcho, let's see out the questions. Question says given below are two statement. One is labeled as assertion and the other one is labeled as reason. So यहाँ पर हमें assertion और reason इस तरीके से दो statement दे रखी है. Assertion में बोला जा रहा है if an electric dipole of dipole moment 13 to 10 to the power minus 5 coulomb meter is enclosed by a closed surface, the net flux coming out of the surface will be zero. सो बोला जा रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट 13 to 10 to the power माइनस मीटर के इक्वल हो उसे इनक्लोज कर दिया जाए एक क्लोज सरफेस से, सो जो नेट फ्लक्स है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा. सो इसके लिए रीजन स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट करता है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. सो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन बिलो. सो हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. So since we remember that the Gauss law, so from the Gauss law, flux throughout the surface can be given by the charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. सो इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है. तो सबसे पहले तो यदि मैं यहाँ पर डायपोल मोमेंट लिख, सो हमें दे रखा है पी वेक्टर इज इक्वल टू 30 इंटू 10 to the power minus 5 कूलम मीटर की इक्वल. नाउ फ्रॉम Gauss we have the flux is equals to the charge enclosed divided by epsilon naught. अब चूंकि यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मूवमेंट है उसको इनक्लोज्ड कर दिया जाता है क्लोज्ड सरफेस से. सो फ्रॉम द गॉस लॉ वी नो दैट कि यदि मान लेते हैं कि ये सरफेस है जिसका रेडियस है आर के बराबर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड टू द इनक्लोज सरफेस वो क्या होती है, जीरो की इक्वल होती है. और हमें पता है फ्रॉम गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड E dot the R is nothing but equals to charge enclosed by epsilon naught. सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो, यानी कि चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट ये जीरो हो जाएंगे. अब यदि ये जीरो हो जाएगा दैट मीन्स टू से द फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी इज जीरो divided by epsilon naught. So the flux enclosed by the body will also be goes to zero. So देखिए जो नेट फ्लक्स है enclosed by the body वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो की इक्वल हो जाएगा. अब ऐसा क्यों होता है, सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो कंसिस्ट करता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. यानी कि यदि मैं मानूं कि इनसाइड ऑफ द स्फीयर पॉजिटिव चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सो उसकी सरफेस पर क्या होगा, निगेटिव चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं. एंड दैट मीन्स टू से जो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी है वो किसकी इक्वल हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज माइनस ऑफ चार्ज. तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाता है, जीरो. तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी क्या हो जाता है, जीरो. अब यदि चार्ज जीरो हो चुका है, सो सिंपली बाय यूजिंग द गॉस लॉ जो जो फ्लक्स है नेट फ्लक्स वो किसके इक्वल हो जाता है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट की इक्वल. एंड ये किसके इक्वल हो जाता है, जीरो की. सो इसी कारण से हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को कंसिस्ट करता है और दोनों मिलकर के नेट चार्ज जीरो बना देते हैं. और इस वजह से जो नेट फ्लक्स है कमिंग आउट टू द सरफेस वो क्या हो जाता है, जीरो की इक्वल. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि असर्शन भी ट्रू है और जो रीजन स्टेटमेंट है वो भी यहाँ से ट्रू हो गई. So both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation for assertion. यानी कि statement or option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.